बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। भगवान ने कहा कि जब मैं इस सुख दुख के स्वभाव के मिश्रण को देखता हूँ तो काज और दासता को एक समान मानता हूँ। अर्थात राजा और गुलाम दोनों एक समान होते हैं, क्योंकि ना तो राजा सदा मुस्कुराता है और ना ही दास जो है वो सदा पीड़ा में रहता है। अर्थात जिस प्रकार से सुख और दुख बदलते रहते हैं उसी प्रकार से राजा और दास भी एक से नहीं रहते। दोनों के मन में सुख दुख आता रहता है। राजा होने पर भी अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, तो राजा की जो व्यथा है वो अधिक होती है। राजा को कपड़े टांगने की खूंटी के समान बताया गया है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से खूंटी जो है वो दूसरों के कपड़ों को, भार को वहन करती रहती है, तो ठीक उसी प्रकार से राजा संसार में दूसरों के कष्टों को सहन करने के लिए होता है, दूसरे के दुखों को दूर करता रहता है। जिस प्रकार से खूंटी हमारे कपड़ों को टांगती है, उसी प्रकार से राजा भी हमारे कष्टों को दूर करने के लिए खुद कष्टों को सहन करता है। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक भरोसा करता है वह अभागा है, क्योंकि वह राज्य उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला और धोखा देने वाला है। सदैव तो किसी के पास कुछ रहता नहीं। दूसरी ओर यदि राजा उस पर भरोसा ना करे अपने राज्य पर, तो ऐसे भीरू राजा को क्या खुशी हो सकती है? तो फिर राजा जो है वो भीरू कहलाता है, तो इसलिए उसे खुशी नहीं होती। सारी दुनिया जीत लेने पर भी राजा एक ही नगर में और उसमें भी एक ही घर में रह सकता है। तो क्या राज्य केवल दूसरों के लिए किया गया श्रम मात्र नहीं है? अर्थात राजा जो भी परिश्रम करता है वो दूसरों के लिए करता है। स्वयं तो वो एक छोटी सी जगह में ही उठता बैठता सोता है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना दुश्मन। हमारे स्वभाव के कारण ही अच्छे लोग भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं और दुष्ट भी हमारे मित्र बन जाते हैं। राजा को केवल एक जोड़ा कपड़ा और भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से एक शैया की आवश्यकता होती है। बाकी सारी जो विशिष्टता हैं वो तो केवल खोखले अभिमान के कारण हैं। यदि संतोष के लिए इन सब वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो भगवान कहते हैं मैं बिना राज के ही संतुष्ट हूँ। एक बार यदि आदमी इस संसार में संतुष्ट हो जाए तो क्या सभी विशिष्टताएं आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। अर्थात संतोष जो है वो बहुत अच्छा गुण है। संतोष ही, अगर व्यक्ति संतोष, तो व्यक्ति को एक जोड़ी कपड़े और छोटे से आहार से ही मिलती है। और यदि उसका असंतुष्ट रहने का स्वभाव है तो इतने सारे राज्यों को जीत लेने के बाद, धन की वर्षा होने के बाद भी वो असंतुष्ट ही रहता है। जिसने आनंद की ओर जाने वाला मंगलकारी पथ पा लिया है वह सांसारिक भोगों के धोखे में नहीं आ सकता। जिस व्यक्ति ने प्रज्ञा का रस चख लिया है, जिस व्यक्ति ने साधना के परिणाम को देख लिया है, जिस व्यक्ति ने शुद्ध ज्ञान को जान लिया है, वो कभी भी सांसारिक भोगों के फंदे में नहीं फंसता और इसके लालच में वो कभी भी नहीं आता। भगवान कहते हैं कि मैंने रोष में अर्थात क्रोध में आकर घर का त्याग नहीं किया,
और ना ही इसलिए त्याग किया कि शत्रु ने मुझे बाण से मारा हो, मुझे गद्दी से हटाया हो, मुझे गिरा दिया हो। और भगवान कहते हैं ना ही मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। तो भगवान कहते हैं, जब भगवान को अन्य राजाओं ने प्रस्ताव दिए कि आप हमारा राज्य संभाल लीजिए, तो इसलिए सिद्धार्थ गौतम तथागत भगवान ने कहा कि मैं आपके प्रस्तावों को अस्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं, जैसे कोई क्रोधी विषैले सर्प से और तेज जलती हुई अग्नि की लपटों से एक बार बच जाए तो क्या दोबारा उसमें जाने की इच्छा करेगा। तो उन्होंने सांसारिक भोगों को विषैले सर्प के समान बताया और जलती हुई आग की लपटों के समान बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे सबसे बच के आ गया हूँ और ये जो काम भोग विषय हैं, ये सब त्यागने के पश्चात कोई भी इनको दोबारा भोगने की इच्छा नहीं करता। जो भली प्रकार से देख लेता है, जो भली प्रकार से देखता हुआ किसी अंधे से ईर्ष्या करे, अर्थात कोई व्यक्ति है, उसकी आंखें ठीक हैं और उसको प्रकाश दिखाई दे रहा है और वो किसी अंधे व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगे, और जो व्यक्ति मुक्त हो गया वो किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, कोई धनी व्यक्ति है वो दरिद्र से ईर्ष्या रखे, जो स्वस्थ है वो किसी पागल से ईर्ष्या करे। तो कहते हैं भगवान कि मैं कहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति ही किसी विषयासक्त से ईर्ष्या करेगा, अर्थात जो विषय में आसक्त हैं वो ही ईर्ष्या आदि रखते हैं। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों के पार चला गया वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखता, ना ही वो कोई महत्वाकांक्षा रखता है, ना कोई इच्छा रखता है, वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। जो भिक्षा के लेकर अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, जो भिक्षा पर ही जीवित हैं, जो दया के पात्र नहीं हैं और जिसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, परम शांति प्राप्त है, उसके आगे के लिए सारे दुख समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। भिक्षा पर वो जीवन जीता है, किसी की दया पर जीवन नहीं जीता, और जो इस लोक में शांत है उसके लिए आगे कोई भी दुख नहीं है। भगवान ने कहा, किंतु दया तो उस पर आनी चाहिए जो बहुत ही धनराशि के होते हुए भी तृष्णा के वशीभूत है, और जिसे इस लोक में शांति सुख प्राप्त नहीं है, और जिसे इसके बाद भी दुख अनुभव करना है, क्योंकि उसके पास तृष्णा है। तो यदि उसके पास तृष्णा है तो उसे सुख शांति हो ही नहीं सकती, और आगे भी उसे दुख ही मिलना है। भगवान ने कहा, मैं संसार के कलहों से आहत हूँ, मैं शांति पाने की इच्छा से ग्रह को त्याग कर आया हूँ। धरती के दुख के बचने के लिए मैं दिव्य लोक में भी नहीं चाहूँगा, दिव्य लोक भी नहीं चाहूँगा। दुख के बचने के लिए मैं दिव्य लोक भी नहीं चाहूँगा। तो भगवान ने कहा कि वृद्धावस्था तक आने की प्रतीक्षा कोई क्यों करे, क्योंकि जो यौवन है वो भी अनित्य है। तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए वृद्धावस्था का कभी भी इंतजार नहीं करता, क्योंकि मृत्यु आयु को देखे बिना किसी को भी अपने वश में कर लेती है। तो एक शांति का इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी वृद्धावस्था की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु आकर दबोच लेगी। क्योंकि दूसरों को दुख देकर इस संसार में आदमी को भले ही सुख प्राप्त हो, कुछ समय के लिए ही होता है, लेकिन एक कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए निंदनीय है। चाहे दूसरे जीवन में वह हमारी कल्पना से कितना भी अधिक क्यों न हो, अर्थात कभी भी अपने सुख के लिए
दूसरे किसी भी व्यक्ति को दुख ना पहुंचाए। भगवान ने कहा कि भावी जीवन के फल के प्रलोभन में ऐसे कर्म को नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि युद्ध की जो समस्या होती है वो निश्चित रूप से झगड़े की समस्या है। भगवान ने कहा कुछ इस संसार के सुख के निमित्त कष्ट उठाते हैं, अर्थात इस संसार के सुख पाने के लिए वो कष्ट उठाते रहते हैं। कुछ लोग स्वर्ग के लाभ की इच्छा से परिश्रम करते हैं और कुछ प्राणी आशा के लिए शोक में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करते, सुख को खोजते हुए, और निश्चित रूप से वो दुख में ही जा गिरते हैं। तो भगवान ने कहा कि शरीर को पीड़ा देना धर्म नहीं कहा जा सकता। शरीर को पीड़ा देना भी भगवान ने कहा हिंसा करना है। तो भगवान ने कहा कि मुझ में श्रद्धा है, वीर है, प्रज्ञा है, तो हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी को सुखा दे, किंतु तू मुझे मेरे दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा सकता, जबकि मैं इतना स्थिर हूँ। जीवन में पराजित होने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए श्रेयस्कर है। जब भगवान ध्यान में बैठे थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं दुख के कारण को जानकर ही रहूँगा, अरहंत तक की अवस्था तक उन्हें पहुँचना था, तो उन्होंने कहा कि यमराज से और कामदेव भी, उनको बहुत सारे लोग जो हैं उनको अपने साधना के पथ से हटाने के लिए, अवरोध पैदा करने के लिए जब प्रकट हुए, तब उन्होंने कहा कि मेरे अंदर श्रद्धा है, अर्थात सबसे पहले हमें श्रद्धा चाहिए। वीर मतलब मेहनत है, पुरुषार्थ है, और प्रज्ञा है, अर्थात मेरे पास अपनी अनुभूति वाला ज्ञान है, इसलिए मुझे तू पराजित नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से यदि व्यक्ति के पास में श्रद्धा है, वीर है और प्रज्ञा है, ये तीन चीज़ें, तो भला उसे कौन पराजित कर सकता है? कौन उसका शत्रु उस पर हमला कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि चाहे वायु नदी को सुखा दे, लेकिन मेरा जो निश्चय दृढ़ है उसमें मैं इतना स्थिर हूँ कि मैं पीछे नहीं हट सकता। तो इसी प्रकार से प्राणी को भी चाहिए कि वो श्रद्धा रखे, वीर करे और प्रज्ञा को धारण करके आगे बढ़ता रहे और कभी भी किसी से पराजित ना हो। दूषित प्रवृत्तियां जो होती हैं, तो भगवान को अपने धर्म से हटाने के लिए, अपनी साधना से हटाने के लिए जो दूषित प्रवृत्तियां थीं वो भगवान के चित्त में घुस गईं। जैसे कि कौवा किसी पत्थर को चर्बी का ढेर समझकर उस पर आ जाता है, तो चर्बी का जो पत्थर पर चोंच मारेगा तो उसकी चोंच में ही दर्द होगा, क्योंकि वो तो पत्थर है। और वो चोंच क्यों मार रहा है? क्योंकि वो चर्बी का ढेर समझ रहा है। तो इसी तरीके से दूषित प्रवृत्तियां भगवान गौतम के चित्त में घुसी, वो कुछ कर ही नहीं पाई, उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाई। तो निश्चित रूप से सोचना है, वो कौवा ये सोच कर जाता है कि मैं जो हूँ यहाँ नरम नरम भोजन पाऊँगा और संयोग से कुछ मीठा भी है, तो जबकि लेकिन उसे हाथ के लगता है, खाली हाथ वो चोंच मार के अपने को हानि पहुंचाकर अपने को पीड़ा देकर ही वापस लौट जाता है। तो जिस प्रकार से कौवे को कुछ मीठा प्राप्त नहीं होता और वो वहाँ से वापस चल देता है, उसी प्रकार चट्टान पर आक्रमण कर रहे कौवे की तरह मन की जो दुष्ट प्रवृत्तियाँ वो भी निराश होकर गौतम को छोड़कर चली गईं। जिस प्रकार से कौवा चर्बी का ढेर समझकर पत्थर को छोड़कर चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो दूषित प्रवृत्तियाँ थीं, जो गौतम बुद्ध के चित्त में प्रवेश करना चाहती थीं, वो भी वापस लौट गईं।